नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है स्टडी मोड ऑन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के जो हमारी 5th चैप्टर की सीरीज चल रही है, उस चैप्टर के तहत हम अब एक्सरसाइज 5.7 के पार्ट 3 पे आ चुके हैं। तो अब हम पार्ट 7 की जो वीडियो बनाने वाले हैं उसमें हम 13 से लेकर 17 तक यानी कि 13 टू 17 सम देखने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए आप वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको हर सम बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर रिव्यू दीजिए ताकि हम आपको फीडबैक दे सके कि आप किस तरीके से कहाँ पे गलती करें। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करते करते हम जो हमारा 13 सम है उसकी स्टेटमेंट में मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको स्टेटमेंट में तो बोलूँ तो आपको थोड़ी डिफिकल्टी ना आए। तो वीडियो में आपको जो जो चीजें देखने को मिलेगी वो आपको सारी चैप्टर से रिलेटेड है, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा। तो जो आपका 13 सम उसकी स्टेटमेंट आपको गिवन है, इफ y इज इक्वल्स टू, हाँ जी, आपको गिवन है, गिवन क्या है वो लिख देता हूँ। तो आपको ये सब एग्जाम में कैसे लिखने हैं उसी तरीके से दोबारा हो ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए। तो आप कर रहे हैं 13 सम, सम नंबर 13, इसमें आपको गिवन है, दोस्तों इसमें आपको गिवन है y की वैल्यू आपको गिवन है 3 cos log x, प्लस 4 sin log x। ये आपको गिवन है और आपको प्रूव करना है, यानी कि टू प्रूव। हमें जो प्रूव करना है वो क्या चीज करनी है, एक्स स्क्वायर वाई टू, वाई टू का मतलब डबल डेरिवेटिव। अगर आपने ये सिंपल नोटेशन वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप वीडियो देख लीजिए, जो कि मैंने आपको इसी एक्सरसाइज के पार्ट 1 में बताया था। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप ठीक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है पार्ट 1 का, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। तो देख लीजिएगा ये क्या है, x प्लस वाई वन प्लस वाई इक्वल्स टू 0, ये हमें प्रूव करना है। तो दोस्तों, इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, तो देखते हैं प्रूफ इसका। प्रूफ के लिए आपको क्या करना है, पहले लिखना आपको फ्रॉम इक्वेशन वन, मान लीजिए इक्वेशन वन है, आपको निकालना पड़ेगा डबल डेरिवेटिव सिंगल डेरिवेटिव दोनों निकालने पड़ेगा, तो दोनों निकाल लेते हैं, यानी कि डिफरेंशिएट कर देते हैं इक्वेशन वन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स की रिस्पेक्ट में इक्वेशन वन को डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, तो क्या आएगा आपके पास dy अपॉन dx, दैट शुड बी y1 इक्वल्स टू 3 एज इट इज cos का माइनस साइन log x, ठीक है। और जो log x है उसका 1 अपॉन x, यानी कि x अपॉन में लिख देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, समझ में आ गया। प्लस 4 एज इट इज साइन का cos log x और log x का 1 अपॉन x, यानी कि x डिवाइड में, तो ये आपकी इक्वेशन बन गई 2। अब क्या करना है आपको, अब जो आपको करना है वो ध्यान से देख लीजिएगा ताकि आपको हर चीज ध्यान से समझ में आ जाए। तो दोस्तों, अब देखिएगा हमें क्या करना है, जो हमने यहाँ तक कर लिया, अब क्या चाहिए हमें वो देखते हैं। हमें चाहिए x इंटू वाई वन, वाई वन आ गया आपके पास, x यहाँ पे दोनों में कॉमन है तो इधर ले जाते हैं, तो इधर ले जाएंगे तो आपके पास कुछ इस प्रकार से बनेगा x वाई वन इक्वल्स टू माइनस 3 साइन log x प्लस 4 cos log x, ठीक है। अब ये बन गया आपके पास। अब क्या करना है आपको, इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 को आप डेरिवेट अगेन अगेन डेरिवेटिव कर दीजिएगा, यानी कि अगेन डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू x, x की रिस्पेक्ट में फिर से एक बार इक्वेशन 3 को डिफरेंशिएट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, x एज इट इज y का डिफरेंशिएशन। अब एक बार डेरिवेटिव हो चुका तो उसका दूसरा डेरिवेटिव क्या होगा, y2 ही होगा, तो ये आ जाएगा y2 यानी कि d2 by dx2। नोटेशन में ये लिखते हैं
और अब की बार y1 एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है विद रिस्पेक्ट टू x, ओके, -3 sin का cos log x और log x का 1/x, ओके, प्लस, ध्यान से देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, प्लस 4 एज इट इज cos का माइनस साइन log x और log x का 1/x, ओके क्लियर। माइनस कॉमन लेते, ये माइनस यहां से कॉमन लिया, यहां से कॉमन लिया, क्लियर। ये पूरा क्या है अपने पास, यहां से देख लीजिएगा 3 cos log x, ठीक है, अब देखना ध्यान से देखना, 3 cos log x और ये अपोन में x हो रहा है, x की दिक्कत है तो x और कॉमन ले लीजिएगा, ठीक है। अब ये क्या बच गया आपके पास, y बन रहा है, पूरा का पूरा y बन गया, 3 cos log x प्लस 4 sin log x, ये y बन गया आपका। तो अब आप इसको कैसे करोगे, x y2 प्लस y1 इक्वल्स टू 1 -1 अपॉन x इनटू y, क्लियर। अब क्या करना चाहिए, x को इधर मल्टीप्लाई में ले आते हैं, तो मल्टीप्लाई में लाएंगे तो क्या होगा, देखिएगा, एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 इक्वल्स टू माइनस वाई। अब क्या करना है, माइनस वाई इधर आकर प्लस हो जाएगा, इक्वल्स टू 0, ये हमें प्रूव करना था, लास्ट में लिख देंगे हेंस प्रूव। तो ये सम अपना कंप्लीट हो चुका है, तो बढ़ते हैं 14 सम की ओर। तो 14 सम देख लेते हैं क्या है और जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आई तो आप मेरे को बता देना कि मेरी वीडियो में कहां पे दिक्कत आ रही है, कि आपको वीडियो पसंद नहीं आ रही और आप इतनी कम ऑडियंस दे रहे हो। आप फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, जिससे मेरे को पता चले कि मेरे कहां पे क्या गलती हो रही है, ठीक है। तो बढ़ते हैं 14 सम की ओर। 14 सम की स्टेटमेंट राइट आउट कर लेते हैं, y equals to a e raised to power mx here plus b into e raised to power nx, ये है आपको गिवन। प्रूफ क्या करना है आपको, टू प्रूफ, आपको जो प्रूव करना है वो लेके चलना है आपको, यानी कि आपको वही चीज देखनी है, d2y dx2, ठीक है, माइनस m प्लस n इंटू सिंगल डेरिवेटिव dy अपॉन dx प्लस m n y। जी हाँ दोस्तों, प्लस m n y है इक्वल्स टू 0, ये आपको प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा वो बता देता हूँ। पहले आप इक्वेशन 1 को डेरिवेटिव ले लीजिएगा, तो वो आएगा अपने पास dy अपॉन dx। प्रूफ दे लीजिए, इसका प्रूफ है, डिफरेंशिएट कर दीजिए इक्वेशन 1 को, तो वो आपका आ जाएगा, ठीक है। तो a एज इट इज e रेज़ टू पावर mx का emx और mx का डिफरेंशिएशन m होता है, वो आगे लिख दिया, क्लियर। प्लस इसी तरह इसका हो जाएगा b nx और na आगे, ठीक है, बन गया इतना। अब क्या करना है आपको, जो ये आपके पास a इंटू m इंटू e बन रहा है ना, तो क्या करना है आपको वो ध्यान से देख लीजिएगा। अब आप इसी चीज को थोड़ा सा और तरीके से नहीं करना, अब आप जो इक्वेशन 2 बनी है ना आपकी, इसको आप अगेन डिफरेंशिएट कर दीजिए, d2 by dx फाइंड कर लीजिएगा। तो वो क्या है, a इंटू m, m तो है ये कांस्टेंट है, e mx, फिर mx का अगेन m आ जाएगा, प्लस इसी तरीके से ये हो जाएगा n डॉट e रेज़ टू पावर nx। तो आप इसको क्लियरली शॉर्ट आउट में कर सकते हो। शॉर्ट आउट में करने के लिए आपके पास क्या रह जाएगा, e a इंटू m स्क्वायर e mx प्लस b इंटू n स्क्वायर e nx। तो ये आपके पास आ गया d2 by dx2। अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप इसी ये जो d2 by dx2 है और dy upon dx है, इसको या तो यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, ठीक है। ये जो दोनों वैल्यू है, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 है, उसको आप इक्वेशन 4 में पुट करके देख लीजिएगा। अगर वो 0 आ रहा है एलएचएस में तो आपका आंसर सही है, अगर नहीं आ रहा, एक तो वो मेथड होगा। दूसरा मेथड क्या है आपके पास, दूसरा मेथड है भी आप इसी को यहाँ से सोल्व करते, यहाँ से कैसे सोल्व कर सकते थे, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अगर आप m और n है, m और n है, इसको आप अलग लिख सकते हैं, जैसे m आ गया n, यहाँ पे d2 by dx2 लिया,
तो इसको आप दूसरे मेथड से सोल्व कर सकते थे, परंतु हम करेंगे इस मेथड से, जो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 की वैल्यू आप इक्वेशन 4 में पुट कर दीजिएगा, जिससे जो आपका क्वेश्चन है वो और इजी बन जाएगा। तो अब लिख देता हूं मैं, पुट द वैल्यू ऑफ, यहां पे लिखते हैं पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 2 एंड 3 सॉरी इन 4। इक्वेशन 4 में इक्वेशन 2 और 3 की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, यानी कि d2y और dx2 और dy अपॉन dx की वैल्यू पुट कर दीजिएगा। तो ये क्या आपके पास a m स्क्वायर emx प्लस bn स्क्वायर इंटू emx, ये आपका आ गया d2y dx2 माइनस माइनस। ओके, आपको इसके साथ m प्लस n की मल्टीप्लाई, और जो आपके पास ये है पूरा ये लिखना है, यानी कि a n e रेज़ टू पावर mx प्लस b इंटू n इंटू e रेज़ टू पावर nx प्लस m n y। चेक कर लीजिएगा कि ये जीरो आ रहा है तो आपका ये स्टेटमेंट है वो क्लियर है, बिल्कुल जो आपका प्रूफ है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, यानी कि आपकी एलएचएस आरएचएस के बराबर आ जाएगी। तो यहाँ पे लिखो नहीं, एलएचएस आपकी और आपको एलएचएस के बराबर प्रूव करना है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा और आगे एक्सपेंड कर लेते हैं। ए एम स्क्वायर ई एक्स ई एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई एन एक्स माइनस एम के अंदर मल्टीप्लाई की तो ए एम स्क्वायर ई एम एक्स, चलिए फिर की माइनस बी एम एन ई रेज़ टू पावर एन एक्स, फिर एन के अंदर मल्टीप्लाई की माइनस एन सॉरी ए एम एन ई रेज़ टू पावर एम एक्स माइनस बी एम एन ई रेज़ टू पावर एन एक्स प्लस एम एन वाई, ये आपको दे रखा है एम एन वाई। तो अब क्या करना है देखिएगा, तो हमने इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर ली और इसकी भी अंदर मल्टीप्लाई कर ली, तो अब आपको क्या करना है, जो कट रहा है उसको काट दीजिएगा। ये चीज बिल्कुल सेम है, कैंसिल आउट, ध्यान से रखना ये चीज, और कहीं पे एक चीज मिस होगी क्या, जी हाँ, एंड किसके साथ मल्टीप्लाई की तो एन स्क्वायर बनेगा ये आपका, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो गई, ये चीज होगी, ये चीज बची आपके पास तीन चीजें, क्योंकि दो ये थी, दो यहाँ से चार बनी, चार में से दो कैंसिल आउट होगी, दो और एक ये तीन बच गया आपके पास। अब आप इसको कैसे सोल्व कर सकते हो, तो वो देखने के लिए आप देखिएगा उसको कैसे सोल्व, तो इसको सोल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो हमारी y की वैल्यू थी, ये y की वैल्यू ये और पुट कर दीजिएगा, तो आपको थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी सबको सोल्व करने में, ठीक है। ये कर दीजिएगा, तो अब जो आपके पास बचा है वो लिख लेना, माइनस बी एम एन ई रेज़ टू पावर एन एक्स माइनस ए एम एन ई रेज़ टू पावर एम एक्स प्लस एम एन की मल्टीप्लाई की तो ए एम एन ई रेज़ टू पावर एम एक्स प्लस बी एम एन ई रेज़ टू पावर एन एक्स, ये इससे कट गया बी से, ये इससे, तो आ गया आपका जीरो, यानी कि ये आ गई आपकी आरएचएस, दैट शुड बी प्रूव्ड। तो अब हम बढ़ते हैं 15 सम की और हमारा 14 सम भी कंप्लीट हो गया है, तो 15 सम देख लेते हैं और जल्दी जल्दी सोल्व करते हैं। तो दोस्तों 15 सम की स्टेटमेंट आपको बता देता हूँ क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है 15, पक्का कर लो आपके मंथली प्री बोर्ड और फाइनल में किसी एक में जरूर आएगा, ये 100% है। तो इसमें आपको स्टेटमेंट दे रखी है 500 ई 7x प्लस 600 ई रेज़ टू पावर माइनस 7x, और प्रूफ करना है आपको, प्रूफ है वो करना है आपको d2y dx2 इक्वल्स टू 49y। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का बिल्कुल बेसिक सा तरीका है जो हम करते आ रहे हैं। आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है इक्वेशन 1 को, इक्वेशन 1 मान लेते हैं ये है आपकी, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास आएगा dy अपॉन dx, वो कहेगा 500 एज इट इज इनटू e रेज़ टू पावर 7x और 7x का 7, ठीक है 7 आगे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 600 एज इट इज e रेज़ टू पावर 7x
-7x और -7x का -7, ये देख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आप इसे मल्टीप्लाई कर लो, 7 5 जा 35 e raised to power 7x minus 6 7 जा 42, चलिए रही इक्वेशन 2। तो ये आ गई आपकी dy अपॉन dx। अब आपको क्या करना है, अगेन डिफरेंशिएट करना है, dy by dx निकालना है। अगेन डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, ये थोड़ा सा ध्यान से देखने वाली बात है। क्लियर हो गया, 35 एज इट इज, ई 7x एज इट इज, 7x का 7 माइनस 42 0 42 00 और -7 अंदर मल्टीप्लाई में आएगा। ये क्लियर होना चाहिए, आपका बेसिक कांसेप्ट है इस चैप्टर का। तो ये क्लियर है तो आपका चैप्टर कुछ भी नहीं है। तो ये ऊपर वाला रफ कर देते हैं यहाँ से। तो देखिए क्या हुआ आपका, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो वो आएगी आपकी, मल्टीप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिएगा 35 इंटू 7, 35 को आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 25400 25400 e रेस्ट पावर 7x माइनस 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 प्लस होता है, 42 की आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 29400 e रेस्ट पावर माइनस 7x। ठीक है, तो आप यहाँ से 49 कॉमन ले सकते हैं। 49 आप कॉमन लोगे तो आपके पास क्या पेंडिंग रह जाएगा वो देखिएगा, आपके पास अंदर रहेगा 500 e रेस्ट टू पावर 7x प्लस 600 e रेस्ट पावर माइनस 7x। क्लियर कर सकते हो आप, किसी भी कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो अब आपके पास क्या आ गया वो बता देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये आपके पास y के लिए आ गया 49y फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ये हमें प्रूव करना था, तो ये आपका प्रूव हो चुका है। तो बढ़ते सेकंड सम की और सेकंड सम देख लेते हैं क्या है और इसे जल्दी जल्दी सोल्व करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सेकंड सम की स्टेटमेंट आपको गिवन है, e raised to power yx plus 1 equals to 1। तो आपको प्रूव करना है ये, तो आप इसको सोल्व कैसे करोगे, सोल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग यूज करना पड़ेगा। दिमाग यूज का मतलब कि आपको पहले y की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तभी तो आप dy upon dx फाइंड आउट कर सकते हो। y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो उसका थोड़ा सा मेथड देख लीजिएगा। इक्वेशन 1 की आपके पास eyx plus 1 equals to 1, दोनों अब क्या करोगे आप, ey की वैल्यू निकालिए पहले 1 upon x plus 1। चलिए दोनों तरफ log ले लीजिएगा, log ey equals to log 1 upon x plus 1। क्लियर, अब क्या करना, आपने एक चीज पढ़ी है कि log m रेज टू पावर n हो तो वो n log m हो जाता है, तो y आ गया जाएगा log e रह जाएगा इक्वल्स टू log 1 plus x 1 upon 1 plus x। log से log कट जाता है तो ये आ जाएगा आपके पास y is equals to log 1 upon x plus 1 या 1 plus x। तो ये आपके पास y आ गई, यानी ये आपके पास इक्वेशन 2 है जिसको आपको सोल्व करना है। तो मैं ये मेन इक्वेशन मानता हूं, तो इसकी जगह इक्वेशन वो लिख देते हैं, कौन सी, y वाली जो हमने y की वैल्यू फाइंड आउट की है। log ये भी आपको लगभग गिवन नहीं थी, ठीक है, ये मान लेते इक्वेशन 1 आपकी। बाकी सारी चीजें रफ कर देते हैं और इसी इक्वेशन को मान के आपको सोल्व करना है, यानी कि पहले आपको dy upon dx फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो dy upon dx क्या आएगा आपका, इक्वेशन 1 को आप डिफरेंशिएट करोगे तो log का आपको फार्मूला पड़ा है 1 upon जो भी है उसका रेसिप्रोकल, ये यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल करोगे तो आपके पास सिंपल ये आ जाएगा x plus 1। चलिए रही इतना। तो अब आपको क्या करना है, x plus 1 तो आ गया आपके पास, अब क्या करना है आपको, अब जो आपके पास अंदर है ये इसका भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा। इसका डेरिवेटिव करने के लिए आपको बेसिक सा कांसेप्ट यूज करते हुए करना है। भाई x plus 1 है, उसकी पावर आपके पास नीचे 1 ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी, -1 को आप सोल्व करोगे पावर का हिसाब आपको करना आना चाहिए। तो आप इसको बेसिकली सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा वो मैं बता देता हूँ, -1 अपॉन x plus 1 की होल स्क्वायर, ये आएगा अगर आप इसको सोल्व करते हो तो। और आपको पता है स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास क्या आएगा, -1 अपॉन x plus 1। तो ये आपके पास dy अपॉन dx आ चुका है। तो ये आपकी मेन इक्वेशन है, इसको भी मैं राइट डाउन कर देता हूँ एक साइड ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। तो इस साइड नोट कर देता हूँ dy अपॉन dx, बाकी सारा रफ कर देते हैं। -1 अपॉन x plus 1, ये आपकी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं इक्वेशन 2 से मान रहा हूँ, बाकी सारा रफ कर देते हैं। अब क्या करना है, जो आपकी इक्वेशन 2 आई है उसको आपको अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा।
तो उसको आप अगेन डिफरेंशिएट करोगे, लिख देता हूँ का डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिएगा तो वो आपके सॉरी ये नीचे स्केल है इसकी, ठीक है। तो आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो वो आएगा आपके पास d2/dx2। तो आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, जो +2 है ऊपर जाके -2, यानी कि आपको इसका डेरिवेटिव करना है, इसका आपको डेरिवेटिव करना है, माइनस को बाहर लिख दीजिए, माइनस का कोई फंडा नहीं है यहाँ पे। तो आपको इसका डेरिवेटिव करना है, पावर के साथ करना आपको आता है, -2 आ गया पहले और -1 है यहाँ ऑलरेडी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x+1 ब्रैकेट दूसरी यहाँ पे x+1 रेज़ टू पावर -3, चलिए इतना। तो अब आप जो -3 है उसको +3 बनाने के लिए आप क्या करोगे, इसको नीचे लाओगे, नीचे लाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो कुछ हमने गलती कर दी है तो थोड़ा सा हम रिवाइंड कर लेते हैं। दोस्तों मेरे को याद है कि हमने इसके कैंसिल आउट कर दी थी, है ना, हाँ इसके कैंसिल आउट कर दी, तो ये आपके पास क्या नहीं रह जाएगी, तो ये -1 है यहाँ पे। कोई बात नहीं दोस्तों, गलती तो इंसानों से ही होती है, तो ये छोटी सी गलती थोड़ा सा ध्यान रखना था, कोई बात नहीं, इसलिए मैं आप इस मिस्टेक का मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मैं एज लाइव शूट कर रहा हूँ तो इसलिए मैं आपको एक बार फिर से बहुत बहुत माफी मांग रहा हूँ। मैं वीडियो में एडिट कुछ भी नहीं करता, वो थोड़ा बहुत नीचे सब्सक्राइब के लिए कुछ दे देता हूँ, बाकी एडिट नहीं करता, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा अपना छोटा भाई है बड़ा भाई समझ के माफ कर देना। तो -2 है, -2 आ गई है, समझ गए इतने बात। तो अब आपको क्या करना है, आप सोच रहे हैं मेरे को इस देख के कैसे, मैंने अभी भी +2 किया तो मेरे को ये सब लगभग सारी याद हो चुके हैं, तो मेरे को ये गलतियां पता चल जाती है कहाँ पे क्या गलती हुई है, तो थोड़ा सा परचेज करेंगे, सॉरी वंस अगेन। माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा आपका x+1 का होल स्क्वायर, चलिए इतना। तो अब आपको क्या करना है, अब आप कंपेयर कर लीजिएगा इस इक्वेशन को d2/dx2 को, ये आपको क्या चीज दिखाई दे रही है, इसकी कंप्लीट स्केल पे तो बन रही है बात, तो अब इसकी कंप्लीट स्केल पे तो बन रही है बात, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 करके फ्रॉम इक्वेशन 2 आएगा वो 2 करके आप कर सकते हो इसकी स्केल, तो ये आ जाएगा आपके पास d/dx की होल स्केल, यही आपको प्रूव करना था। इक्वेशन 2 का यूज है यहाँ पे भी, थोड़ा सा ध्यान दे लेना, इक्वेशन 2 का यूज है। तो ये हमारा 16th सम भी कंप्लीट हो गया है, तो हम बढ़ते हैं 17th सम की ओर और जल्दी जल्दी इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों 17th सम की मैंने स्टेटमेंट राइट डाउन कर दिया, आपको गिवन ये है y = tan इनवर्स x की होल स्क्वायर और आपको प्रूफ ये करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए आपको बिल्कुल छोटा सा फंडा है इसमें, वो बता देता हूँ क्या, आपको इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि आपके पास dy/dx यानी कि y1 आ जाएगा आपके पास, वो क्या आएगा आपके पास, वो आएगा आपके पास पहले पावर का हिसाब 2 आगे tan इनवर्स x पावर 1 आएगी इसकी, अब tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 + x स्क्वायर, चलिए इतना। अब क्या करना है, ये y1 है, ये x 1 + x स्क्वायर है, इधर इधर डिवाइड में, इधर आपकी मल्टीप्लाई में y1 × 1 + x स्क्वायर 2 tan इनवर्स x। अब क्या करना है आपको, अगेन डिफरेंशिएट कर दीजिएगा इक्वेशन 2 को, डिफरेंशिएट करोगे, लिख देता हूं चलो कोई बात नहीं, विद रिस्पेक्ट टू x की रिस्पेक्ट में एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, तो वो आएगा आपके पास, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे y2 y1 एज इट इज, एक बार 1 + x का डिफरेंशिएशन 1 का 0 x का 2x प्लस 1 + x एज इट इज y1 का y2 इक्वल्स टू 2/1 tan इनवर्स x का 1 + x 1 + x के डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में, तो ये आ जाएगा आपके पास y1, ओके तो पहले इसको इसी के अनुसार लिखते हैं, 1 + x के आगे 2x और ये y1 प्लस ये इधर आके इससे स्क्वायर हो जाएगी और y2 इक्वल्स टू 2, यही आपको प्रूव करना था। दोस्तों ये चुटकी में सॉल्व हो गया, इतना ही छोटा सा सम है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतने, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जाने से पहले मैं आपको एक बात करना चाहूंगा, अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, तो पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फिर नीचे जो आपको लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है उसको प्रेस करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी फैमिली का एक हिस्सा बन सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतने, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।